now we will be directly starting with examples which are based on the method of partial fraction. Partial fraction का method आप लोगों ने काफी डिटेल में वैसे भी पढ़ रखा होगा NCERT अपने CBSE एग्जाम्स के लिए, बट जहां जहां I will be using this method, I will be definitely discussing each and every aspect of that method. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की सहायता से जितने अच्छे से हम लोग जितने तरह तरह के एग्जाम्पल और कैसे कन्वर्ट करके इजियर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं वो ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की सहायता से ही समझते हैं कौन सा मेथड कब कैसे कहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, डिनोमिनेटर है जो इस इंटीग्रेंड का, उसके दो फैक्टर हैं x और x² + 1 का होल क्यूब। अब अगर हम यहाँ पे बच्चों यहां पे अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो देखिए इंटीग्रेंड है आपका 1/x × x² + 1 होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए x के लिए आपको पता है आप न्यूमरेटर में हमेशा आप 1 डिग्री कम का एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि x लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आ गया, ये तो सिंपल है। बट यहां पे जब दूसरा पार्ट है उसमें आप देखिए तो यहां पे 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, x² + 1 होल क्यूब है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन वी नीड टू इंट्रोड्यूस एटलीस्ट अ पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आपको 5 डिग्री का पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। डॉट 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 और प्लस आपका कांस्टेंट मान लीजिए k तक ओवर x² + 1 होल क्यूब। नाउ विल वी प्रेफर टू डू दिस? आंसर इज ऑब्वियसली नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा कंपैरिजन आएगा, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, 6 अननोन हैं बच्चों, यहाँ पे 7 अननोन है, रादर 6 इधर आएंगे और 1 इधर है, 7 अननोन है। 7 अननोन के लिए 7 साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करना, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। सो लेट अस थिंक समथिंग न्यू हियर। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो x² + 1 है, अगर हम वापस से जो हम बार बार कहते हैं, द वन थिंग ऑन विच आई हैवली रिलाई is this thing, like introduce some function by t such that we can club dx by another function to get dt। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x × dx आपका dt आ जाता है। तो अगर हम dx को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा dt/2x। अब अगर हम ये सारी वैल्यू यहां पे रखते हैं अपने इंटीग्रेंड में तो ये आपका इंटीग्रल आ जाता है, x की जगह हमने रखा dt/2x। 2x × x is 2x² and this is nothing but t³। और x² के लिए हम यहां से t-1 रख सकते हैं बच्चों, तो हाफ बाहर आ गया and you get it as dt/t-1 × t³। Now this is far better, isn't that? काफी आसान हो गया। अब फिर से अगर आप ये इस बात पे टेम्प्ट होते हैं कि चलिए अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेते, बट स्टिल द थिंग्स आर नॉट दैट इजी स्टिल। रीजन कि 3 + 4 आपके अननोन आएंगे। अब 4 अननोन को इंट्रोड्यूस करके साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व करने से बेहतर है कि थोड़ा सा पॉज लें और सोचें कि और क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये दिखेगा कि ऊपर एक्चुअली आपका dt 1 × dt है, तो 1 है और नीचे भी आपका 1 है, -1 है तो चलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये t है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, हमने यहाँ पे t³ ऐड किया और t³ सब्ट्रैक्ट किया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि t³ -1 का फैक्टर है t-1। ठीक है, और फिर t³ जो बचेगा वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ आई विल बी ब्रेकिंग इट इनटू 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स हियर। अब इसको हम 2 इंटीग्रल में तोड़ते हैं। एक आएगा t³ -1 ओवर, तो ये लिखा हमने t-1 × t² + t+1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक इंटीग्रल ओवर डिवाइडेड बाय t-1 × t³ बच्चों, ये एक आ गया। अब -½ × माइनस इज प्लस, तो +½ टाइम्स t³ ओवर t³ × t-1 dt। नाउ लुक एट इट कि कितनी आसानी से अब ये क्वेश्चन सॉल्व होता दिख रहा है, isn't that?
है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आया, तो चलिए लेट मी ट्राई टू लाइक रिकॉल इट, थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना, मेमोराइज इट। तो माइनस हाफ टाइम्स, ये देखिए ये सारे पॉलिनोमियल टाइप के टर्म्स अलजेब्राइक, सिंपल अलजेब्राइक टर्म्स आ जाएंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, टी बाई टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपका आई, यहाँ पे हो गया माइनस हाफ टाइम्स। Was that minus half? Yes, it's minus half times. T square by t cube, which is nothing but 1 by t dt. Let us take minus half common, बार बार क्यों लिखना पड़ेगा, plus t by t cube, which is 1 by t square with respect to t, plus 1 by t cube, which is not integral of 1 by t cube with respect to t। एक ये हो गया। और सेकेंड पार्ट वहां पे क्या है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे t क्यूब कैंसिल हो गया, सो दिस इज हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, सो दिस इज हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 over t minus 1 with respect to t। अब सारे इंटीग्रेंड आपके डायरेक्ट इंटीग्रेबल हैं, तो यहां से अब आपका आंसर आ जाएगा, तो इट्स माइनस हाफ टाइम्स ln ऑफ मॉड t, माइनस हाफ टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ टाइम्स 1 by t, एंड देन दिस विल बी लाइक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे आपके ये चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 by t स्क्वायर, इजंट दैट बच्चों? ठीक है, और ये 2 into 2 4 हो जाएगा, तो 4t स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, प्लस हाफ टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, आप t की वैल्यू रख देंगे, विच वॉज नथिंग बट वेयर डिड वी अज्यूम t, सो वी अज्यूम t हियर एज x square plus 1, so put this value of t everywhere and you get the answer। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, see without using method of partial fraction, तो मॉड हम हटा रहे हैं क्योंकि 1 plus x square हमेशा पॉजिटिव ही है, तो हाफ ऑफ 1 plus x square, और ये हो गया आपका प्लस 1 by 4 टाइम्स 1 plus x square होल स्क्वायर, और ये आ गया हाफ टाइम्स दिस इज लाइक ln ऑफ t माइनस 1 विच इज एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, सो दैट्स इट। ठीक, सो द पॉइंट इज कि इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे पार्शियल फ्रैक्शन पे चले जाएं, थोड़ा सा अगर सोचेंगे, और इसीलिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज एंड ट्रिक्स इन योर माइंड। जितने दिमाग में आइडियाज या ट्रिक्स रहेंगे उतने अलग अलग तरीके से आप लोग सोच पाएंगे बच्चों, सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दीज क्वेश्चंस हियर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज dx ओवर x raised to the power 5 plus x raised to the power 3। अब यहाँ पे भी देखिए एक सीधा सा टेम्पटेशन ये होता है कि हम अगर x क्यूब बाहर ले लें तो ये फैक्टराइज हो जाता है बच्चों, तो ये यहाँ पे बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, बट फिर से वही बात है, क्या अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दे? आंसर इज डेफिनेटली नॉट, क्योंकि एक्स क्यूब के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 3 अननोन और नीचे एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, टोटल 5 अननोन आने वाले हैं, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसीलिए ऐसा लिया है कि एक आइडिया आपका बनता रहे कि कैसे सोचना है। ठीक है, अब आपको देखिए फिर से आप अगर देख पा रहे हैं तो ऊपर तो 1 है ही आपके पास, है ना, और नीचे हमने इसे फैक्टराइज कर ही रखा है। अब आपको कुछ ऐसा टर्म ऊपर इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि ये जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसका फैक्टर बन जाए। तो एक तो आइडिया ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आप इंट्रोड्यूस कर लें, एक तो आइडिया ये है। अच्छा, दूसरा आइडिया उसमें भी क्या होगा कि जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर जब एक्स क्यूब से कैंसिल होगा तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसके चलते आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके आगे कहां आ सकता है? तो उसके आगे आ सकता है माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 करने से। इसका लाभ क्या होगा? इसका द बेनिफिट विच इट हैज ओवर like introducing x square here instead of x raised to the power 4 is that you won't be required to use partial fraction even in this case। यहां पे भी आपको partial fraction लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 1 minus x raised to the power 4, जिसको हमने लिखा 1 minus x square times 1 plus x square।
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका एक इंटीग्रल, प्लस देखिए एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब रादर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई सेड, ऊपर चूंकि डिग्री ज्यादा है तो आपका एक्स आ गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है तो बस ये डायरेक्ट होने वाला है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका आई कितना आया, आई आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब with respect to x minus x square upon x cube which is minus 1 by x with respect to x plus x upon 1 plus x square with respect to x। ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका माइनस हाफ एक्स रेज टू द पावर 2 से बच्चों, ये डायरेक्ट है ही है ln ऑफ मॉड x। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे फॉर दिस इंटीग्रल we can assume 1 plus x square to be t, और यहां से फिर x dx जब डिफरेंशिएट करेंगे उसे dt by 2 रख देंगे। सो नाउ मूविंग अहेड, सो आई कैन राइट इट एज i एस, तो यहां पे अब हम i लिख सकते हैं माइनस हाफ times x square which is integral of 1 by x cube and then minus 1 by x is minus ln of mod x, ये आ गया आपका दूसरा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद जब इसकी जगह रखेंगे तो x dx is dt by 2 and this is 2 here, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्लस हाफ dt by t which is ln t, ठीक है। तो अब आ गया, देखिए आपका आंसर आ जाता है ना। सो सी इट्स नॉट लाइक कि हम पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल कहीं भी फैक्टर्स डिनोमिनेटर में दिख जाएं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन ही सीधे सीधे लगा देंगे बच्चों। अगर अवॉइड कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन तो अवॉइड करना है। रीजन सिंपल है कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलनी ही मिलनी है जिसे फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट हियर एंड दिस इज हाउ डू वी गेट हियर। सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो अगेन आई ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर से कह रहे हैं एक बार आप लोग भले ही खुद एक बार प्रयास करके देखिएगा, इंट्रोड्यूस एक्स स्क्वायर इंस्टेड ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 हियर एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट यू नीड टू पुट लाइक अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एट लेटर स्टेज। बाद में कहीं ना कहीं आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अब देखें डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो ये फैक्टराइजेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिनोमिनेटर आपका सिंपल वेरिएबल के टर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर में जो e रेज़ टू द पावर है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। अब पहले देखिए फैक्टराइजेबल है, इसका मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, बट क्या डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे, तो आंसर है नहीं। तो करें क्या, तो यहाँ पे करना क्या है, डिवाइड बाय both numerator and denominator by e raised to the power 2x। now what does that give us, तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो e raised to the power minus 2x ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 plus 3 times e raised to the power minus x plus e raised to the power minus 2x with respect to x। now if I assume e raised to the power minus x by t, if I substitute e raised to the power minus x by t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे, so this is minus times e raised to the power minus x dx which is dt, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे माइनस dt हो जाएगा, और चूंकि e raised to the power minus 2x है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं I is nothing but e raised to the power minus x into e raised to the power minus x dx and over 2 plus 3 times e raised to the power minus x plus e raised to the power minus 2x। now if I substitute these values here, तो इसकी जगह आपका माइनस dt आ जाएगा, ये t आ जाएगा, तो आपका i आ जाता है। तो i कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा बच्चों, ये t बन जाएगा, सो t dt ओवर दिस इज t स्क्वायर प्लस 3t plus 2, isn't that? And as I said, this is easily factorizable here। तो यहाँ पे अब आपका जो i है वो हो जाएगा माइनस टाइम्स t ओवर t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। Now see, now since this is like a simple form, अब यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म है, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर हैं, तो अब यहाँ पे आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, आप आराम से उसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करिए। तो लेट्स नाउ सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हियर।
तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, तो हमने कहा ओके भाई t अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 सिंस द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आपको याद हो पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी यूज कर पाते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, ठीक है। तो ऐसा है चूंकि, तो अब क्या करेंगे, फॉर एवरी फैक्टर, लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट इन द न्यूमरेटर। तो ये आ गया प्लस बी ओवर टी प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो टी आ जाएगा आपका a टाइम्स टी प्लस 2 प्लस बी टाइम्स t plus 1. अब instead of comparing both the side, what I will suggest here is, since this is an identity in t, ये याद रखिएगा जब भी आप LCM लेने के बाद ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, LCM लेने के बाद ये जो ये रिलेशन आएगा आपका both the side LHS is equal to RHS, ये एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट है बच्चों। तो चूंकि ये एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, इसका मतलब आप t की जो वैल्यू मर्जी आए वो यहाँ पे रख सकते हैं। बट विच वैल्यू विल वी प्रेफर हियर, तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे जो लीनियर फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर के, उनके करस्पॉन्डिंग रूट। तो एक बार हमने कहा पुट t इज इक्वल टू -1, एक बार आप t, क्यों, क्योंकि लीनियर फैक्टर t प्लस 1 है, उसका करस्पॉन्डिंग रूट -1 है। तो जब आप t को यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये देखिए आ गया -1 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका -1, तो a, तो देखिए a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई -1, ठीक है। सिमिलरली आई विल सजेस्ट यू टू पुट t इज इक्वल टू, सेकेंड केस में जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसका करस्पॉन्डिंग रूट, तो जब t को -2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा बच्चों, -2 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा -2 प्लस 1 विच इज -b, तो b आ गया आपका 2। हेंस नाउ यू कैन राइट इट एज integral of t upon t plus 1 into t plus 2 with respect to t now can be written as a upon, so integral of a is -1 here, -1 integral of 1 plus t or t plus 1 whatever you write it with respect to t, और प्लस b अपॉन, तो b कितना है, b है 2 dt ओवर t प्लस 2। अब दोनों ही इंटीग्रल डायरेक्ट है बच्चों, तो ये हो जाएगा -ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, ये हो गया प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 2 प्लस c। ना व्हाट वाज t हियर, t हमारा क्या था, t था बच्चों e रेज़ टू द पावर -x, ठीक है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे डाल देंगे तो अपना i आ जाता है फाइनली विच इज माइनस टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू द पावर -x। नाउ वी डोंट नीड टू एक्चुअली पुट मॉडुलस सिंबल बिकॉज एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें 1 ऐड हुआ है, ठीक है। सिमिलरली प्लस 2 टाइम्स ln ऑफ 2 प्लस e रेज़ टू द पावर -x प्लस c, एंड दैट्स आवर आंसर। सो दैट वाज वन क्वेश्चन जहां पे दिख तो गया था कि फैक्टराइजेबल है, बट उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम यूज कर पाए उसके लिए सबसे पहले हमने e रेज़ टू द पावर 2x से डिवाइड किया। रीजन आपके सामने है, जैसे ही हम e रेज़ टू द पावर -x को t मानेंगे उसका डेरिवेटिव भी मिल जाएगा और जो बचेगा उसे हम t के टर्म में लिख भी पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चों। अब एक और क्वेश्चन है आपका sin x अपॉन sin 4x, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, sin 4x को हम ट्वाइस एंगल थीटा से लिखें तो sin 2x इंटू cos ऑफ 2x, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका क्या लाभ, तो इसका लाभ ये है कि sin 2x को फर्दर इफ वी विश, तो नाउ आई एम राइटिंग is, सो इफ आई विश तो हाफ तो चलिए बाहर ले लिया, ये आ गया sin x, और sin 2x को फर्दर वी कैन राइट 2 sin x टाइम्स cos x टाइम्स cos ऑफ 2x, ये आ जाता है, ठीक है। sin x यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका i आ गया 1/4 टाइम्स dx ओवर cos x इंटू cos 2x। नाउ व्हाट, अब क्या, तो अब वापस से देखिए छोटी सी यहां पे बात है कि देखिए ये तो हमें पता है कि cos 2x को हम sin के टर्म में भी ले सकते हैं और cos के टर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक cos का टर्म यहाँ पे है नीचे, अगर हम sin के टर्म में लिखते हैं तो हमें डेरिवेटिव के लिए ऊपर cos चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए अगर हम ऊपर नीचे दोनों ही यहाँ cos से मल्टीप्लाई कर दें तो cos x 1/4 तो आपका बाहर था ही, तो cos x
with respect to x over cos square x into cos 2x. Now why did we do that? The reason is I can now write cos 2x also in terms of sine and cos square x also in terms of sine, and now when we will assume sin x to be t, आपका cos dx dt बन जाएगा और इंटीग्रल बहुत ही आसानी से इंटीग्रेंड जो है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग इट एज 1/4 टाइम्स cos x over 1 minus sin square x. Okay, so for cos square x I will write 1 minus sin square x, and for cos 2x I will be writing 1 minus 2 sin square x with respect to x. ठीक है, now if I assume sin x to be t, now if I assume sin x to be t here, तो आपका cos x with dx becomes dt, तो ये आपका dt बन जाता है। तो now finally you can say that I कितना हो गया बच्चों, तो I हो गया 1/4 टाइम्स dt over 1 minus t square into 1 minus 2t square, ये हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन अगर लगाना है तो देखिए यहां पे भी एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी ऐसा आ जाए आप तुरंत कूद के पार्शियल फ्रैक्शन की ओर बढ़ जाएं। दो चीजें हो सकती हैं, एक आपके दिमाग में आ सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाते वक्त नॉट विद इन इंटीग्रल, आप जब पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे लाइक आपके दिमाग में, और ये भी एक तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते वक्त आपने ये जब लिखा, ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए लेट टी स्क्वायर बी जेड, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन आप इस पे लगा दें तो 1/1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2z इस पे लगा दें और डॉट 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 a/1 माइनस जेड प्लस b/1 माइनस 2z, ये कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के t के टर्म में सारे टर्म्स t स्क्वायर है, तो आप t स्क्वायर को z मान सकते हैं, बट नॉट विद इन इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल में आपने जैसे ही t स्क्वायर को z माना, आपको dt को dz के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा और t आ जाएगा जो कि रूट ऑफ z दे देगा, मामला फंस जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक तो सजेशन ही हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे फिर से हम वही कहेंगे पेशेंस रखें, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे पेशेंस रखें तो देखिए ये पक्का है कि दो हैं यहाँ पे, तो आप इसको अलग लिख लें, है ना, और दोनों में टी स्क्वायर का साइन अपोजिट नहीं है, कोफिशिएंट दोनों में निगेटिव हैं, तो सेम साइन के साथ हैं, इसका मतलब बीच में आप ये लगा लें और ये लिख लिया 1 माइनस 2t स्क्वायर। नाउ ट्राई टू बैलेंस इट। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा हमने 1 पहले कैसे लिख लिया, तो 1 भी चलिए हम हटा देते हैं यहाँ पे। अब आप जब बैलेंस करिए, एलसीएम लेंगे तो ये उठ के इधर आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर और ये उठ के उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस t स्क्वायर, तो आपका एक t स्क्वायर बच रहा है। हमें t स्क्वायर कैंसिल करना है क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है बच्चों, आपका न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, तो t स्क्वायर कैंसिल करना है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसको तो ऑब्वियसली किसी से नहीं, तो इसको 1 से कर दिया। नाउ जस्ट सी वेदर इट गॉट बैलेंस और नॉट। तो ये एक तरीका हो सकता है जब आपके सिंपल फैक्टर्स हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर कंप्लीट लाइक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बच्चों। ठीक है, तो अब जब आप लिखेंगे तो 1 माइनस 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2, तो बैलेंस करने के लिए -1 की मामला फंस रहा है, तो आपने इसको बाहर से माइनस लगा दिया और ये हो गया आपका। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट माई इंटीग्रल एज, तो अब हम यहाँ पे अपना इंटीग्रल जो है वो लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स 1 over 1 minus t square and then this is -2 over 1 minus 2t square with respect to t। तो ये i आपका क्या आया, i आ गया -1/4 टाइम्स 1 over 1 minus t square integral with respect to t, and then this is 2/4 which is half times minus will get plus dt over 1 minus 2t square। ठीक है, ये बच्चों अब आपका डायरेक्ट ये जो इंटीग्रल का फॉर्म है वो इंटीग्रल का फॉर्म डायरेक्ट आपका dx over
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। आप ये फॉर्मूला आराम से देखें और यूज कर लें। क्या होगा 1/2a टाइम्स ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। आप फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, फॉर्म हमने आपको दिखा दिया। ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है, बशर्ते आई टेक 2 आउट ऑफ इट। तो यहां से अब हम यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt ओवर हाफ माइनस टी स्क्वायर। नाउ अगेन यू कैन कंपेयर दिस विद like your form of dx over a square minus x square, जहां पे कैपिटल x की जगह t है और कैपिटल a की जगह 1/√2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो फिर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वापस से हम वहीं पे आ रहे हैं। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये थी कि हाउ कुड वी कन्वर्ट इट टू द फॉर्म वेयर वी कुड अप्लाई अवर पार्शियल फ्रैक्शन, और उसी के साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के तरीके भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिए कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम एज क्वाड्रेटिक एंड इंट्रोड्यूसिंग लाइक 4 अननोन कांस्टेंट, 2 यहाँ पे ऊपर 2 यहाँ पे ऊपर, उससे अच्छा ये है कि हम टी स्क्वायर को z मान लें फिर लगा दें, आप ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, दैट विल बी सिंपलर एंड दैट विल टेक लेसर टाइम। अगर आप ये समझ रहे हैं और देख पाएंगे क्वेश्चन में तो ये सबसे कम टाइम लेगा बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे 2 तरीके आपको हम यहाँ बताएंगे विच कैन हेल्प यू इन ईदर केस, दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। पहला है, अगर हम i को यहाँ पे मान ही रहे हैं ये, अब डिनोमिनेटर को आप देखें, सो यू कैन फैक्टराइज दिस डिनोमिनेटर इनटू 2 फैक्टर्स लाइक दिस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। तो एक तो इंपॉर्टेंस ये हो गई, अगर ये याद रखिएगा, x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 फैक्टर्स लाइक दिस। ठीक है, अब क्योंकि डिग्री न्यूमरेटर की कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा ही है, तो अब अगर आप चाहें तो दो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट लाइक दैट, हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं और यू ऑल ऑफ यू नो हाउ टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो ax प्लस बी ऊपर आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर यहाँ पे आपने लिखा cx प्लस डी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, एलसीएम वेलसीएम लेंगे, फिर सिमिलर डिग्री के टर्म्स के कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट करेंगे, 4 इक्वेशन आएंगी, 4 उन्होंने सॉल्व करेंगे, आपको एबीसीडी आ जाएगा और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाएगा, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपको पता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में जो लीनियर न्यूमरेटर में है उसको आप लिस्ट में हमने आपको दिया हुआ था, उसको आप क्या करते हैं, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट b, फिर आप a और b की कंपैरिजन से वैल्यू निकालते हैं और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म आपका 12th क्लास की इंटीग्रल में था भी, एनसीईआरटी में, आपके सीबीएसई सिलेबस में या बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में बच्चों था भी। ठीक है, तो ये आप रिकॉल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो ये है कि अगर देखिए अब हम यहाँ पे दूसरे मेथड पे आते हैं, तो हमने कहा आई है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। So what do you get in numerator? It's 1, and what do you get in denominator? It's x square plus 1 by x square plus 1. ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, नाउ व्हाट विल आई सजेस्ट, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। नाउ यू कैन राइट आई एज, तो हम आई को लिख सकते हैं हाफ टाइम्स, तो हाफ तो चलिए बाहर कर लेते हैं। अब ऊपर 2 है, इसको हमने लिखा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एवरीथिंग गॉट बैलेंस। ठीक है, तो ये 2 था, और नीचे तो वही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया आपका यहाँ पे आई। नाउ आई विल बी ब्रेकिंग इट इनटू 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स। अब ये 2 अलग अलग इंटीग्रल्स में बच्चों टूटेगा। ये एक आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय whatever you have in denominator, you don't have choice in denominator। न्यूमरेटर में 2 अलग अलग तोड़ने की चॉइस है, डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हो जाएगा हाफ टाइम्स, एंड देन दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हेयर। ठीक है, तो यहां तक भी बच्चों आप समझ गए होंगे, सिंपल। तो एक छोटी सी ट्रिक थी,
ये आप समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आप ये तुरंत आप समझ जाओगे, यू विल रियलाइज क्विकली कि व्हाई डिड आई डू दैट। ठीक है, अब देखिए जो डिनोमिनेटर है दैट प्ले वेरी क्रूशियल रोल हियर। डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है ना वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर हमने फर्स्ट टर्म में क्या था, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, सो वी हैड 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही बात आई कि अगर डेरिवेटिव पे हाथ अच्छा साफ है, इफ यू पीपल आर क्वाइट कंफर्टेबल इन डिफरेंशिएशन, तो आपको दिख रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है x - 1 बाई एक्स का। तो डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म है x स्क्वायर + 1 बाय एक्स स्क्वायर + 1, अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर + 1 बाय एक्स स्क्वायर + 1, अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं x - 1 बाय एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, बैलेंस करिए तो बैलेंस करने में -2 बचेगा, +1 है तो आपने -2 ऐड किया तो +2 भी ऐड करना पड़ेगा, ये +3 हो जाएगा। सो आई कुड रिप्लेस दिस डिनोमिनेटर बाय दिस एंड हेंस you get it in the form where if you substitute x - 1 by x by t, you get it as dt। आपका न्यूमरेटर है वो dx के साथ जाके बच्चों dt बन जाएगा। तो अभी तो खैर ये dx ही है तो dx रहेगा। इसी तरह से सेकेंड टर्म में आइए तो ये किसका डेरिवेटिव है, जो न्यूमरेटर में टर्म है ये डेरिवेटिव है x + 1 बाय एक्स का। ठीक है, तो इन द सेम वे आई कैन राइट दिस x स्क्वायर + 1 बाय एक्स स्क्वायर + 1 इन लाइक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x + 1 बाय एक्स। x + 1 बाय एक्स के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं तो क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x + 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड 2, तो आपने 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 2 -1 हो जाएगा और ये -1 हो गया। अब इसके लिए पुट x - 1 बाय एक्स इज इक्वल टू t, तो ये डेरिवेटिव हो गया 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx विच इज dt। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस वन आई विल से सब्स्टिट्यूट x + 1 बाय एक्स इज इक्वल टू z and then its derivative is 1 - 1 by x square dx is equal to dz। Now substituting everything here, so what do we get, I आ जाएगा बच्चों, ये हो गया देखिए आपका dt, तो ये हो गया dt और ये हो गया t square + 3, so half times dt over t square + 3। Now again comparable with the standard integral of your 12th CBSE कोर्स है ना, सिलेबस का ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्म है, प्लस हाफ टाइम्स और ये वापस से देखें ये है dx, यहाँ पे पूरा पूरा dz बन जाएगा। तो ये हो गया आपका dz ओवर z स्क्वायर -1 और ये तो खैर आपका ये भी है ही x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो कि 1/2 ln of x - a अपॉन x प्लस a वॉट एवर इट इज। नाउ यू नो, अच्छा इसको हम एक बार बता भी देते हैं फॉर्म कैसे आएगा। तो ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्म है। a कितना है, a√3 है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, ये log के फॉर्म में आएगा और फिर आपका यहां पे आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको आप बाय पार्ट्स करें, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। एक मेथड तो ये भी हुआ, उसके लिए भी ये जानना जरूरी था कि हाउ कैन यू लाइक फैक्टराइज दिस इनटू 2 फैक्टर्स, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये तो एक अलग से एक मेथड ही टाइप है, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। सो दोज वर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन partial fraction. Now let us see few questions based on trigonometric functions, very very important part of indefinite integration. So again now let us start with like few examples based on trigonometric functions. ठीक है, तो यहाँ पे different with the help of different type of examples I will try to discuss as many possible cases as I can in limited time. जितना हो पाएगा उतना हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है वो है sin x raised to the power odd sin x raised to the power 7। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए एक चीज आप जान लीजिएगा कि sin x into cos x की अगर फॉर्म है और उनकी पावर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं या अगर डायरेक्टली इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जिसकी पावर ऑड है उसको छोड़ के आप दूसरे को t मान लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे sin x ही है cos x नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन भी इस पे हम लोग देखेंगे। तो लाइक एज आई सेड, तो यहाँ पे हम cos x को t मान लेंगे। और क्यों मानेंगे, देखिए ये इसका रीजन भी अभी आप समझ जाएंगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे sin x रेज टू द पावर 7 को लिख सकते हैं sin x रेज टू द पावर 6 इंटू sin x टाइम्स dx। इसको अगर हम एक साथ लिख लें तो ये देखिए आपका dt बन जाता है। और चूंकि इसे हमने ये इवन पावर में आ गया, नाउ आई कैन राइट इट एज साइन रेज टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 3, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर हम यहाँ पे जो एजम्पशन हमने लिया था वो वैल्यू रखते हैं तो कॉस की जगह t आ जाएगा बच्चों, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल क्यूब, isn't that? और साइन एक्स dx की जगह माइनस dt आ जाएगा, और ये आ गया आपका। अब अगर आप सीधे सीधे इस इंटीग्रल को, पॉलिनोमियल को ओपन कर देते हैं तो आपका बहुत ही आसान सा इंटीग्रल सामने आ जाता है। तो ओपन कर देते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा आपका a, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब में ये आ जाएगा आपका यहाँ पे पहला टर्म विच इज 1 आ गया, फिर माइनस बी क्यूब हो जाएगा आपका ये माइनस टी रेज टू द पावर 6, and then this is plus 3 times t raised to the power 4 minus 3 times t square with respect to t. Now if I integrate it 1 by 1 तो ये आ गया माइनस t, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस t raised to the power 7 by 7 हो गया, and then this is minus 3 by 5 t raised to the power 5 हो गया, and then this is plus 3 times t cube by 3, so 3 will get cancelled, t cube plus c. So finally your answer is, because obviously you will be replacing t by sin x, because sin x को हमने rather cos x को हमने t माना था, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स cos of x and then plus cos raised to the power 7 x over 7, and then this is minus 3 over 5 times cos of x raised to the power 5, and then last one is plus cos cube x plus c. So that's your answer here. ठीक है, so this is how you can solve any integral like where sin और cos occur with odd power. तो अगर sin की पावर odd है तो आप cos को t मान लेंगे, अगर cos की पावर odd होती तो हम sin x को t मान लेते और ऐसे ही इसको आगे प्रोसीड करते। रीजन अब आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। रीजन ये है कि जैसे ही एक sin x dx के साथ dt बन जाएगा, आपकी यहाँ इवन पावर आ जाएगी, और इवन पावर में आप sin को cos में और cos को sin में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। So that was one example. Now see, that's what I said. अगर अब जनरल केस में आते हैं, cos और sin दोनों का कॉम्बिनेशन है और किसी एक की पावर ऑड है, तो जिसकी पावर ऑड है उसे छोड़ के दूसरे को आप t मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम sin x को t मान लेंगे क्योंकि उसकी पावर ऑड नहीं है, जिसकी पावर ऑड है उसको छोड़ के दूसरे को t मान लीजिए। तो यहाँ से फिर cos x dx जो है वो आपका dt हो जाएगा। Now how does that help us? So this help us in the way, because now I can write cos raised to the power 5 as cos raised to the power 4 into sin, चलिए पहले sin लिख लेते हैं, raised to the power 4 into cos x dx। अब जो ये dt बनने के लिए बिल्कुल तैयार तत्पर है बच्चों। Now I can write I as, अब देखिए हमने sin x को t माना था, so I will be converting cos here to sin, and how will I be doing that? I will write cos square as 1 minus sin square x, so 1 minus sin square x whole raised to the power 2 into sin raised to the power 4 of x and times cos of x with respect to x. Now let us substitute everything in terms of t here. तो जब आप हर चीज को यहाँ t के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 minus t square whole square into t raised to the power 4 and this becomes your dt। ये देखिए आपका यहाँ पे dt हो जाता है बच्चों। अब वापस से इसको अगर हम ओपन करते हैं तो आपका i कितना, देखिए पॉलिनोमियल ओपन करिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर t रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, आप लोग कर सकते हैं, प्लस t रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा, एंड देन माइनस 2 टाइम्स t रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ इफ आई फर्दर इंटीग्रेटेड तो यहाँ पे ये आपका i आ जाता है, तो जो पहला टर्म है,
ठीक है, तो वो क्या है बच्चों, t रेस टू द पावर 4 प्लस t रेस टू द पावर 8 माइनस 2 टाइम्स t रेस टू द पावर 6। तो t रेस टू द पावर 4 का इंटीग्रल t रेस टू द पावर 5 प्लस t रेस टू द पावर 8 is t रेस टू द पावर 9 by 9 minus 2 times t raised to the power 6, which will give you t raised to the power 7 over 7 plus c. Now what was t here? So I substituted sin x by t, so replacing t by sin x you get the answer. तो I आ गया आपका sin raised to the power 5x over 5 plus sin raised to the power 9x over 9 minus 2 times sin raised to the power 7x over 7 plus c, and that's your answer. That's your answer. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉर्म को आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो आप समझ लीजिए इंटीग्रल सॉल्व हो गया। किस फॉर्म में? साइन रेस टू द पावर लाइक इंटीग्रल पावर इनटू कॉस की पावर इंटीग्रल है, और अगर एक की पावर ऑड है, पॉजिटिव ऑड है, तो फिर तो क्वेश्चन 100% हो ही जाएगा, द वे वी डिस्कस इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे खास बात यह है कि आप इनकी पावर्स को अगर एनालाइज करें तो यहां पे अगर हम i को लिखते हैं, ये हो जाएगा dx ओवर cos ऑफ पावर 3/2x इंटू साइन रेज टू द पावर 5/2x। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा जो आप फॉर्म कह लें वो ये है कि अगर cos और sin की पावर को ऐड किया जाए, और ऐसा हम तभी करते हैं जब cos और sin में से किसी की भी पावर पॉजिटिव ऑड नहीं है। तो अगर sin cos में से किसी की भी पावर बच्चों पॉजिटिव ऑड नहीं है तो हम उनकी पावर को ऐड करते हैं, एंड इफ द सम कम्स आउट टू बी निगेटिव इवन। ठीक है, तो अब यहाँ पावर ऐड करिए, तो देखिए cos हम ऊपर न्यूमरेटर में जाके पावर कंपेयर करके फिर ऐड करेंगे, तो cos की पावर एक्चुअली -3/2 है और sin की पावर एक्चुअली आपकी -5/2 है, बिकॉज वी नीड टू टेक ऑल द टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड देन we will compare it with that form sin raised to the power and into cos raised to the power form। ठीक है, तो उनकी पावर को जब आप ऐड कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, that means it's negative odd। Now what does that mean? That simply mean you can very easily convert this integrand to tan x form। आप इसे बहुत आराम से tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तरीका क्या है? तरीका यह है, देखिए साइन आपके पास है ही, आप साइन को cos से डिवाइड कर देंगे उसी पावर के साथ, तो वो tan बन जाएगा। रेस्ट आप बी लाइक अश्योर्ड कि रेस्ट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, बाकी जो भी है सबका जो अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय cos रेज़ टू द पावर 5/2x। तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड भी कर दिया, ये आपका यहाँ पे डिवीजन में आ गया। ठीक है, अब ये कितना, तो ये tan हो गया, और जब इसको आप लिख रहे हैं तो देखिए क्या आया, ये cos और इन दोनों की पावर ऐड होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, cos रेज़ टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा sec रेज़ टू द पावर 4 x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो गया tan ऑफ x रेज़ टू द पावर 5/2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लेट tan ऑफ x बी टी, तो इसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x dx which is dt. Now I can write our integral as sec square x times sec square x dx over tan x raised to the power 5/2। ठीक है, तो ये देखिए आपका dt बन जाएगा बच्चों, यहां से ये तो dt बन गया। Now I can write this sec square x as 1 plus tan square x, और फिर आपका जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan x को हमने t माना है तो 1 प्लस t स्क्वायर ओवर t रेज़ टू द पावर 5/2 dt, और बहुत ही आसानी वाले फॉर्म में आके नाउ यू कैन वेरी इजीली इंटीग्रेट इट। तो ये हो जाएगा 1 ओवर t रेज़ टू द पावर 5/2 dt प्लस t स्क्वायर ओवर t रेज़ टू द पावर 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर t रेज़ टू द पावर हाफ dt। नाउ यू सिंपली लाइक यूज फॉर्मूला फॉर सच इंटीग्रल, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, -5/2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 ओवर -3/2 इंटू t रेज़ टू द पावर 3/2। इसी तरह से -½ प्लस 1 विच इज हाफ, तो ये आ जाएगा 1 ओवर हाफ इंटू
लाइक अब यहाँ पे ऊपर टी रेज टू द पावर हाफ आ जाएगा इंटू टी रेज टू द पावर हाफ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे फिर कुछ नहीं आएगा और प्लस सी हो जाएगा बच्चों। नाउ व्हाट वाज टी हियर, टी को हमने tan x माना था तो टी को रिप्लेस कर देंगे tan x एंड यू गेट फाइनल आंसर हियर। तो ये हो गया -2/3 टाइम्स tan ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ tan x प्लस सी एंड दैट्स आवर आंसर। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो फिर ये भी एक फॉर्म था कि अगर साइन और कॉस में से किसी की पावर ऑड नहीं है तो आप दोनों की पावर को ऐड करें, नेगेटिव इवन आता है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज दैट इंटीग्रेंड टू द फॉर्म ऑफ tan x और फिर आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।